पेजिंग। तो आखिर पेजिंग आया क्यों, इसका जरूरत क्या पड़ा, पेजिंग का जरूरत क्या पड़ा। तो जैसे मेमोरी दो तरह से होता है, एक होता है कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, ठीक है, और एक होता है नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। तो हमारा जो पेजिंग है, ये पेजिंग कॉन्सेप्ट जो है वो इसको एनाउंसमेंट करने के लिए, ये जो नॉन कंटिन्यूअस है इसी पे बेस्ड है कि कोई भी मेमोरी कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, तुम लोग याद करो सी प्लस प्लस जो पढ़ाए होंगे उसमें एरे का कॉन्सेप्ट बताए होंगे। एरे क्या करता है, तो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट करता है, तो वहां पर मेमोरी वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है। तो यही चीज पेजिंग कॉन्सेप्ट जो आया वो नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन के लिए आया। अब जो चीज हम बार बार कह रहे हैं कि हमारा हो सकता है जो कोई भी सॉफ्टवेयर अगर 5 GB का है और मेन मेमोरी 4 GB का है, कोई प्रोसेस 5 GB का है, तो वो एक साथ सारा का सारा प्रोसेस जो है तो हमारे मेन मेमोरी में नहीं आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। इसी चीज को हम उस प्रोसेस को यानी कि उस सॉफ्टवेयर को पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर देते हैं। पार्ट बाय, वही जो पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करते हैं वही कहलाता है पेजिंग, वही कहलाता है पेजिंग। यानी कि नीड ऑफ पेजिंग, क्यों आया पेजिंग, नीड ऑफ पेजिंग, ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। अब हम दो चीज लेते हैं, एक मेन मेमोरी लेते हैं और एक तुम्हारा प्रोसेस लेते हैं। मान के चलो कि ये तुम्हारा मेन मेमोरी है, ये मेन मेमोरी, मेन मेमोरी। मल्टीटास्किंग समझते हो, मल्टीटास्किंग हम अपने मोबाइल में देखते हैं कि एक तरफ डाउनलोड भी हो रहा है और दूसरे तरफ जो है सो हम उस पे गेम भी खेल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक साथ बहुत सारा काम हो रहा है। तो बहुत सारा काम कहने का मतलब कोई भी काम हो रहा है दैट मीन्स कि वो प्रोसेस हो रहा है। अगर उसको कंप्यूटर के भाषा में समझें तो वो क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। तो हर एक प्रोसेस को मान के चलो कि ये प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 1, ये मान लेते हैं हम प्रोसेस 2 है, ये मान लेते हैं हम प्रोसेस 3, ये प्रोसेस 4, और ये एक प्रोसेस 5, प्रोसेस 5। तो यहां पर हम प्रोसेस को भी जो ये पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये जो पार्ट बाय पार्ट डिवाइड हो रहा है यही कहलाता है पेजिंग। क्या कहलाता है, पेजिंग। एक प्रोसेस को मल्टीपल पार्ट में अगर डिवाइड कर रहे हैं तो वही क्या कहलाता है, हमारा पेजिंग कहलाता है। और एक मेन मेमोरी को मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो वो कहलाता है फ्रेम। क्या कहलाता है, फ्रेम। यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इफ ए इफ ए प्रोसेस इफ ए प्रोसेस डिवाइडेड इनटू मल्टीपल मल्टीपल स्मॉल पेजेस, स्मॉल पेजेस
that is called पेजिंग, that is called पेजिंग। और एक अगर मेन मेमोरी को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, एंड इफ मेन मेमोरी is divided into multiple parts, that is called frame। यानी कि अगर हम किसी प्रोसेस को मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ये जो तुम देख रहे हो ये तुम्हारा एक पेज है, ये सबका सब पेज है, ये पेज है, ये प्रोसेस 1 का पेज है, ये प्रोसेस 2 का पेज है, ये प्रोसेस 3 का पेज है, ये प्रोसेस 4 का पेज है, या प्रोसेस 5 का पेज है। ये जो तुम मेन मेमोरी को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड देखते हो, ये तुम्हारा फ्रेम है। क्या है? फ्रेम है। ये इसे हम इसको लिख सकते हैं फ्रेम, ठीक है। अब हम, और ये जो तुम है देख रहे हो ये पेजेज है। क्या है? पेजेज है। अब हमको ये चीज जानना है कि आखिर ये पेजेज जो है तो हमारे मेन मेमोरी में कैसे कॉल होता है। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि साइज ऑफ पेजेज एंड साइज ऑफ फ्रेम्स विल बी सेम, यानी कि फ्रेम का साइज जो होगा वही प्रोसेस का साइज होगा, पेज का साइज होगा, जो पेज का साइज होगा वही फ्रेम का साइज होगा। तो यही चीज हम इसको यहाँ पर नोट कर देते हैं। पेजेज साइज एंड फ्रेम साइज मस्ट बी सेम, यानी कि दोनों किसी भी हाल में बराबर होगा। अब जैसे मान के चलो प्रोसेस 1 का पेज नंबर 1 है, पेजेज ऑफ प्रोसेस 1, 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 पेजेज ऑफ प्रोसेस 2, पेजेज ऑफ प्रोसेस 2, पेजेज ऑफ प्रोसेस 2, पेजेज ऑफ प्रोसेस 2, so and so, पेजेज ऑफ प्रोसेस 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, पेजेज ऑफ प्रोसेस 5, पेजेज ऑफ प्रोसेस 5, पेजेज ऑफ प्रोसेस 5, पेजेज। हम क्या करते हैं तो मेन मेमोरी में लोड करते हैं, PP1 लोड किए, PP1 लोड किए, PP2 लोड किए, PP2 लोड किए, PP3 लोड किए, PP3 लोड किए, PP4 लोड किए और PP4 लोड किए। यानी कि प्रोसेस 5 अभी नहीं आया है, अभी सिर्फ और सिर्फ जो है सो प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, ये चारों प्रोसेस हमारा मेन मेमोरी में लोड है। अब बाय द वे हो सकता है कि प्रोसेस 2 और प्रोसेस 4 जो है वो खत्म हो गया, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 4 खत्म हो गया, तो प्रोसेस 2 खत्म, प्रोसेस 4, इसका काम एंड हो गया। अगर ये काम एंड हो गया तो ये मेमोरी जो है हमारा, ये मेमोरी हमारा खाली बची है। अब हमारा जो है ये होने के बाद हमारा जो है सो प्रोसेस 5 इंट्रोड्यूस हुआ। क्या हुआ? प्रोसेस 5 इंट्रोड्यूस हुआ। तो इस सिचुएशन में
प्रोसेस 5 यहाँ लोड होगा, प्रोसेस 5 यहाँ लोड होगा, और जहां जहां खाली है वहां वहां प्रोसेस 5 लोड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि प्रोसेस 5 यहाँ भी लोड है और यहाँ, यानी कि नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी यहाँ पर एलोकेटेड है। आया बात समझ में? यदि ये हमारा प्रोसेस 5 पेजिंग नहीं किया रहता, पूरा का पूरा प्रोसेस 5 एक ही जगह रहता, एक ही साइज, मान के चलो कि एक पेज का साइज 1 बाइट है, तो 1 बाइट यानी कि फ्रेम का भी साइज क्या हो जाएगा, 3 3 6 3 9, तो फ्रेम का साइज कितना हो गया, 9 बाइट। तो इसका साइज क्या हो गया, 4 बाइट। इसका साइज क्या हो गया, 5 बाइट। इसका साइज 4 बाइट, 4 बाइट, 4 बाइट। तो ये हमारा सब का सब 1 बाइट का लेट फ्रेम साइज एंड पेज साइज इज 1 बाइट। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारा प्रोसेस 1 जो है कितने बाइट का है, 5 बाइट, और उसको जो है सो हम 1 बाइट के 5 पार्ट में डिवाइड कर दिए, यानी कि 5 पेज में डिवाइड कर दिए हैं। अगर इसको 5 पेज में डिवाइड नहीं करते, तो अगर 3 ही बाइट का नीड था, तो ये हमारा हो पाता क्या, गाड़ी का चाबी कहाँ है। तो हमारा यहाँ पर क्या है कि हमारा ये प्रोसेस 1 जो है 5 बाइट में जो है 1 बाइट का 5 पेजेज में डिवाइड है, प्रोसेस 2 1 बाइट का 4 पेजेज में डिवाइड है। अगर यहाँ पर हम पेजिंग ना करते, तो ये चारों प्रोसेस मिलाकर के प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 और प्रोसेस 4, अगर तुम चारों पेज को मिला दो तो टोटल 5 4 9 4 13 और 4 17 बाइट होता है। कितना, 17 बाइट। और यहाँ पर हमारा मेन मेमोरी जो है 9 बाइट है, तो एक साथ चारों प्रोसेस एग्जीक्यूट हो पाता क्या, नहीं हो पाता। तो इसीलिए यहाँ पर नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन के लिए पेजिंग का नीड है। फिर जब प्रोसेस 2 और प्रोसेस 4 खत्म हो गया, प्रोसेस 5 को लोड करना रहता, तो वहां पर हम देखें कि 2 बाइट ऊपर में जगह खाली है, 2 बाइट नीचे में। अगर ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं रहता, 4 पेजेज में डिवाइड नहीं रहता, तो ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस 4 बाइट जगह अपना खोजता मेन मेमोरी में। तो यहाँ पर हमको 4 बाइट पूरे मेन मेमोरी में कहीं जगह नहीं मिलता। अगर जगह नहीं मिलता तो ये प्रोसेस 5 लोड नहीं हो पाता मेन मेमोरी में। इसीलिए पेजिंग का नीड हुआ। किसका, पेजिंग का नीड हुआ कि ये क्या करता है कि हर एक प्रोसेस को स्मॉल पार्ट्स यानी कि स्मॉल पेज में डिवाइड कर देता है, और तब पेज बाय पेज जो है सो हमारे मेन मेमोरी में लोड होता है। इससे हमारे नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन आसान हो जाता है और हमको ये प्रेफरेंस मिल जाता है। अब समझ में आया या नहीं? यहाँ पर मान के चलो कि ये कोई मेन मेमोरी है, ठीक है। ये मेन मेमोरी हमारा मल्टीपल फ्रेम में डिवाइडेड है। मेन मेमोरी, ये मेन मेमोरी का शुरू का 2 जो फ्रेम है, इस फ्रेम को अगर हम नंबरिंग करते 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अगर इसको हम कर दें, ये दोनों शुरू का जो है ये ओएस के लिए रिजर्व हो गया। किसके लिए, ओएस के लिए।
अब बात आता है कि प्रोसेस को कॉल कौन करता है? सीपीयू। सीपीयू जो है ये जेनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस। क्या जेनरेट करता है? लॉजिकल एड्रेस। तो ये लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया। ये लॉजिकल एड्रेस। तो लॉजिकल एड्रेस जो जनरेट किया, तो उस लॉजिकल एड्रेस में हमारा दो पार्ट होता है। एक होता है पेज नंबर और एक होता है ऑफसेट। क्या? ऑफसेट। मान के चलो कि पेज नंबर 2, थोड़ा ध्यान देना नहीं तो बाउंस कर जाएगा। ये ऑफसेट ये 3rd बाइट कहता है हमको चाहिए। लेकिन हमारा मेन मेमोरी जो है वो किसको समझता है? फिजिकल एड्रेस। किसको? फिजिकल एड्रेस को। तो अब फिजिकल एड्रेस लॉजिकल एड्रेस से कैसे जनरेट होगा? तो इसके लिए एक आता है तुम्हारा पेज टेबल बेस रजिस्टर। क्या? पेज टेबल बेस रजिस्टर। अब कहोगे कि ये पेज टेबल कहां से आ गया? तो इसको भी जानते हैं हम थोड़ा। मान के चलो कि कोई प्रोसेस ये है प्रोसेस 1। प्रोसेस 1 और ये प्रोसेस 1 तुम्हारा डिवाइड है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 7 भाग में डिवाइडेड है। ये हो गया तुम्हारा प्रोसेस 1 का 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये पहला पेज, दूसरा, तीसरा, सो एंड सो, ये 7वां पेज है। ठीक है। अब इसको जो है सो फ्रेम नंबर 2 में लोड करते हैं। इसको मान लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं P1। तो फ्रेम नंबर 2 में जो है सो इसको हम लोड करते हैं। तो प्रोसेस 1 का 0 नंबर हमेशा क्या होगा? पेज का साइज और प्रोसेस का साइज दोनों, सॉरी, पेज का साइज और फ्रेम का साइज हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। तो P1 0, P1 का 1, P1 का 2, P1 का 3, P1 का 4, P1 5, P1 6। ये हो गया। अब हर एक प्रोसेस का एक पेज टेबल बनता है। हर एक प्रोसेस का जो है, जितना भी प्रोसेस है उसका पेज टेबल बनेगा। मान के चलो कि ये पेज टेबल ऑफ P1 है। तो आखिर पेज टेबल क्या करता है? तो पेज टेबल उस प्रोसेस के पेज को ट्रेस करके रखता है, उसका डिटेल्स रखता है। यानी कि हमारा जो पेज 1 है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, ये जब भी होगा नंबर ऑफ पेजेस जो होगा वो हमेशा पेज टेबल के पेज एंट्री के बराबर होगा। ये पेज टेबल का एंट्री है। तो यानी कि नंबर ऑफ पेजेस will be always equal to पेज एंट्री इन पेज टेबल। यहां पर देखो कि जो प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 1 में कितना कंटेंट, कितना पेज है? 7। तो पेज टेबल में पेज एंट्री भी 7 होगा। अब 0 नंबर पेजेस किस फ्रेम में सेव है? हमारा फ्रेम नंबर 2 में।
तो ये हो गया फ्रेम 2, ये फ्रेम 3, फ्रेम 4, फ्रेम 5, फ्रेम 6, फ्रेम 7, फ्रेम 8। यानी कि हमारा जो पेज है वो कहाँ पे है, वो ट्रेस कौन रखता है, पेज टेबल। अब एक चीज और आता है कि पेज टेबल तब कहाँ स्टोर रहता है, तो पेज टेबल ऑलवेज कहाँ रहता है, किसी ना किसी एक फ्रेम में रहता है। तो अब तुम कहोगे कि सर यहाँ पर 7 को पेज एंट्री है, वहां पर फ्रेम का साइज, आप ये भी कह रहे हैं कि हमारा प्रोसेस पेज का साइज मस्ट बी इक्वल टू फ्रेम साइज। तो हाँ, पेज टेबल का साइज जो होगा या तो फ्रेम के साइज के बराबर होगा या फिर फ्रेम के साइज से छोटा होगा। कभी भी फ्रेम के साइज से बड़ा हमारा पेज टेबल का साइज नहीं होगा। पेज टेबल सिर्फ ट्रेस रखता है फ्रेम नंबर का, पेज टेबल जो है सो उसका डाटा नहीं रखता, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेम नंबर कौन सा पेज जो है, कौन सा पेज कहाँ पे है वो रखता है, ना कि उस डाटा को रखता है। इसीलिए पेज टेबल साइज मस्ट बी लेस और इक्वल टू फ्रेम साइज। क्या होगा, पेज टेबल साइज, पेज टेबल साइज, पेज टेबल साइज मस्ट बी इक्वल और लेस देन फ्रेम साइज, लेस देन फ्रेम साइज। अगर ऐसा होगा तब तो तुम्हारा किसी ना किसी एक फ्रेम में जाके सेव होगा। तो यहां पर हम क्या करें, तो पेज टेबल मान के चलो कि फ्रेम नंबर 10 में सेव कर दिए, किसमें, फ्रेम नंबर 1, पेज टेबल फ्रेम नंबर 10 में पेज टेबल सेव कर दिए। अब पेज टेबल बेस रजिस्टर का काम क्या है, हर एक प्रोसेस के पेज टेबल का एक बेस रजिस्टर में जगह होता है, और ये पेज टेबल बेस रजिस्टर उस पेज टेबल किस फ्रेम में है उसको रखता है। ये तो ये किस फ्रेम में है, फ्रेम नंबर 10 में है। अब ये दोनों मिल करके लॉजिकल एड्रेस और पेज टेबल बेस रजिस्टर, ये दोनों मिल करके जो है सो ये क्या करता है, फिजिकल एड्रेस जनरेट करता है। अब कहोगे कि कैसे जनरेट करता है, तो देखो ये लॉजिकल एड्रेस कह रहा है कि हमारा जो है सो पेज नंबर 2 पे जाना है। किस पे जाना है, पेज नंबर 2 पे जाना है प्रोसेस 1 का। तो पेज नंबर 2 से ये सबसे पहले पेज टेबल पे जाएगा। किस पे जाएगा, पेज टेबल पे जाएगा। तो पेज टेबल पे के पास गया तो ये कहां जाएगा, फ्रेम 10 कहां जाएगा, ये अपना फ्रेम 10 के पास गया। ठीक है, फ्रेम 10 के पास गया, तब ये पेज टेबल दिया, किसका, पेज टेबल किसका दिया, ये पेज टेबल दिया प्रोसेस 1 का। तो ये चला आया यहाँ पे प्रोसेस 1 पे, ये तीसरा स्टेप। अब ये यहां गया, तब जाकर के ये कहां जाएगा, पेज नंबर 2 के पास। तो यहाँ सबसे पहले ये कहां पहुंचाएगा, इनिशियली जहां बेस एड्रेस है वहां पहुंचाएगा। ये कहता है पेज नंबर 2 पे हमको जाना है, तो ये एक बढ़ेगा तो इसको फ्रेम 3 मिलेगा, और दूसरा बढ़ेगा तो ये फ्रेम 4 मिलेगा। तब ये फ्रेम 4 जो है सो जाके लोड होगा यहाँ फ्रेम 4, और ये तब कहलाएगा फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस। और ऑफसेट जो रहेगा वो ऑफसेट ही रहेगा। अब ये जाएगा कहां, ऑफसेट का, ये फ्रेम 4 का जो है सो 3rd बाइट। तो फ्रेम 4 क्या है यहाँ, तो इसका ये 3rd बाइट, यहाँ पर जो भी रहता 3rd बाइट यहां से तब यहां आएगा। ये हो गया चौथा,
और ये तब 5वां में यहाँ आएगा और थर्ड बाइट को फेच करेगा। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। हम क्या देखें कि इसका सारा फ्रेम जो है सो वो लोडेड है, किस फ्रेम में कौन सा है, वैसा ही यहाँ पर मेन मेमोरी में लोडेड है। सीपीयू जब भी जनरेट करता है तो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, लेकिन हमको जब भी मेन मेमोरी को एक्सेस करना होता है तो फिजिकल एड्रेस से एक्सेस करते हैं। तो सीपीयू लॉजिकल एड्रेस दिया तो हमारा हर एक पेज टेबल का एक बेस रजिस्टर होता है। तो इसके बेस रजिस्टर में जो है सो इस पेज टेबल का फ्रेम सेव है। अब कहेगा कि फ्रेम कहां से आया, तो हर एक पेज टेबल का साइज मस्ट बी इक्वल और लेस देन फ्रेम साइज, और तुम कह सकते हो पेज साइज। किसी भी हाल में किसी भी पेज टेबल का जो फ्रेम होगा, ये पेज टेबल का साइज होगा, वो हमेशा फ्रेम साइज या फिर पेज साइज से छोटा होगा। तो ये पेज टेबल भी जो है तो जाके एक फ्रेम में सेव रहता है। पेज टेबल बेस रजिस्टर जो है सो उस फ्रेम को ट्रेस करके अपने पास रखता है। तो बेस रजिस्टर के पास फ्रेम 10 सेव है, तो पेज नंबर 2 आया तो डायरेक्ट वो कहां गया, फ्रेम 10 के पास। फ्रेम 10 में इसको क्या मिला, पेज टेबल प्रोसेस 1 का मिला। अब पेज टेबल प्रोसेस 1 के पास गया तो वहां पर इसको कहां जाना है, पेज नंबर 2 के पास। पेज नंबर 2 के पास गया तो ये कह रहा है कि